प्रशांत महासागर के अनंत नीले सन्नाटे के बीच पिटकैन नाम का एक पथरीला सुनसान द्वीप था। एक अचानक आए तूफान ने रास्ता बदल दिया और ब्रिटिश शिक्षक पीटर अपनी 21 वर्षीय छात्रा क्रिस्टीन के साथ आपातकालीन नाव में बहते बहते वहीं पहुंच गए। नाव का रेडियो टूट चुका था, अब कोई सिग्नल नहीं था। लहरें इतनी उग्र कि वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता था। पीटर आसमान को घूरता रहा, जैसे पूछ रहा हो, क्या कोई हमारी तलाश कर भी रहा होगा? द्वीप पर कदम रखते ही दोनों को महसूस हुआ कि ये जगह शायद किसी मानचित्र पर हो, लेकिन हकीकत में दुनिया से बिल्कुल कटी हुई लग रही थी। कोई इंसानी आवाज नहीं, कोई नाव नहीं, बस हवा और समुद्र की गूंज। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन में एक ही सवाल उभरा, क्या किसी को यह भी पता है कि हम इस दुनिया में जिंदा हैं या नहीं? द्वीप बिल्कुल ठहरा हुआ सा था। चारों तरफ बस तेज हवा का शोर और दूर से आती समुद्र की भारी गर्जना। न कोई रास्ता, न झोपड़ी, न नाव, कोई भी निशानी नहीं कि यहां कभी इंसान रहा हो। पीटर ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हर दिशा में काली चट्टानें और सूखी झाड़ियां ही थीं। क्रिस्टीन ने धीमे से पूछा, क्या यहां कोई रहता भी है? पीटर ने कुछ देर सुनने के बाद कहा, कुछ भी नहीं। दिन ढला, सूरज समुद्र में उतर गया और अंधेरा पूरे द्वीप को निगलने लगा। दोनों उम्मीद करते रहे कि रात होने से पहले कहीं दूर कोई रोशनी दिखेगी, लेकिन नहीं। रात गहराती चली गई और जवाब वहीं रहा कि ये द्वीप सच में निर्जन लगता था। चट्टानों के बीच उन्हें लावा टनल जैसी लंबी ठंडी गुफाएं मिली। अंदर शांत माहौल था, लेकिन कुछ ही कदम बाद अजीब बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे हवा भी कुछ छुपा रही हो। दीवारों पर हल्की खरोंचें थीं, कहीं सीधी, कहीं टेढ़ी, न जानवर के पंजों जैसी, न किसी औजार जैसी। पीटर कुछ देर उन्हें देखता रहा। ये निशान किसने और कब बनाए? गुफा में पहली ही रात बेचैनी से भरी थी। असली कठिनाई दूसरी और तीसरी रात में आई। बाहर समुद्री हवाएं चट्टानों से टकराकर ऐसी आवाजें बना रही थीं मानो कोई भारी चीज घसीट रहा हो। छत से टप टप पानी गिरता और अंधेरे में वो आवाज डर बढ़ाती। दूसरी रात आधी हुई थी कि बाहर से लंबी धीमी घसीटने जैसी आवाज आई। क्रिस्टीन फुसफुसाई, क्या ये कोई जानवर है? पीटर सुनता रहा, शायद, लेकिन दोनों बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाए। तीसरी रात तक नींद लगभग खत्म हो चुकी थी। हर आवाज उन्हें एक ही सवाल में ढकेलती, क्या हम सच में अकेले हैं? खाद्य तलाशते समय क्रिस्टीन ढलान पर फिसल गई। उसके टखने में तेज दर्द हुआ और वो चल नहीं पा रही थी। पीटर ने उसे चट्टान पर बैठाया, तुम यहीं रहो, मैं खाना और लकड़ी लेने जाता हूं। जब वो बाद में लौटा तो चट्टान के नीचे गीली रेत पर उसके पैरों जैसे कुछ निशान दिखे, गोल, छोटे, इंसानी पैरों जैसे नहीं। वो ठहर गया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानना है तो मैं इस वीडियो का फुल लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा हूं, या फिर आप कमेंट में यस